मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। भयात् रणात् उपरंतम मनस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य श्रीलाघवम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है भयात् रणात् उपरंतम, अर्थात भय से रण न करने वाला। मनस्यन्ते त्वं महारथा, अर्थात मानेंगे तुमको वो महारथी। येषां च त्वं बहुमतो, अर्थात और ये जो तुमको बड़े मत में रखते हैं। भूत्वा यास्य श्रीलाघवम्, अर्थात ऐसा हो करके तुम जाओगे छोटेपन में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम ये युद्ध नहीं करते हो तो जो महारथी कौरव सेना में हैं वो ये मानेंगे कि तुम भय से रण नहीं कर रहे हो और रण से भाग गए हो। और वो जो तुम्हें अभी एक ऊंचे मत में रखते हैं वो वास्तव में तुम्हें ऊंचे मत में नहीं रखेंगे, तुम्हें कायर समझने लगेंगे, जिससे कि तुम्हारा जो एक मान है वो घट जाएगा। तो यहाँ पर जो विचार है वो इस रूप से समझा जा सकता है कि देखिए, अर्जुन जो है वो कौरव सेना से युद्ध इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इस युद्ध से मैं अपने स्वजनों की हत्या कर दूंगा और उससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा। और यहाँ पर जो भीष्म है और द्रोण है उनके प्रति उनका एक लगाव भी है, तो इस कारण से भी उनके मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है। तो वो जो भावना है वो अर्जुन को पता है, किंतु यदि आप कौरव सेना को देखते हैं तो कौरव सेना में केवल भीष्म और द्रोण तो है नहीं जो कि समझदार हों। कौरव सेना में दुर्योधन है, कौरव सेना में कर्ण है, दुशासन है, जयद्रथ हैं, तो शकुनी मामा हैं। तो ये जो लोग हैं ये तो अर्जुन से उतना प्रेम नहीं करते जितना भीष्म और द्रोण करते हैं। तो यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो इन लोगों को यही लगेगा कि अर्जुन जो है वो हमारे भय से पीछे हट गए, क्योंकि उनके मन में अर्जुन के प्रति कोई लगाव नहीं है। हो सकता है कि भीष्म और द्रोण ये समझ पाएँ कि अर्जुन इसलिए पीछे हटे हैं क्योंकि वो समझदार हैं और ये चाहते हैं कि इस युद्ध में जो है कुल का नाश ना हो। किंतु ये जो बाकी लोग हैं ये लोग इस प्रकार की भाषा को नहीं समझते। वो ये जो करुणा की भाषा हो गई या जो शांति की भाषा हो गई, इसको ये लोग नहीं समझते। ये लोग केवल इसमें यही देखेंगे कि अर्जुन जो हैं वो उन लोगों के भय से पीछे हट रहे हैं। तो ये जो भाव है उसके बारे में श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो इन लोगों को यही लगेगा कि तुम उनके भय से पीछे हट गए और तुम डर के मारे युद्ध नहीं कर सकते हो। और आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो युद्ध हो रहा है ये वास्तव में दुर्योधन के हठ के कारण हो रहा है और धृतराष्ट्र का जो पुत्र मोह है उसके कारण हो रहा है। वास्तव में यदि आप देखें तो जो भीष्म है और द्रोण है वो तो इन लोगों के मोह और हठ के ही एक रूप से देखा जाए तो विक्टिम्स हैं। तो हमें ये भी समझना चाहिए। तो यदि आप दुर्योधन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो हठी है, और वो यदि ये देखता है कि अर्जुन जो है वो इस युद्ध को नहीं लड़ रहे और पीछे हट रहे हैं तो उसका तो जो मनोभाव है वो ऐसा होगा कि उसकी हट और बढ़ेगी। उसको यही लगेगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, उसके डर से ये सब भाग गए। तो जो उसकी हठ धर्मिता है, जो वो अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है सबके ऊपर, वो और भी बढ़ेगा। तो यही हमें समझना चाहिए कि समाज में कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि समझदार नहीं होते और वो केवल बल की भाषा को समझते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के ऊपर बल का प्रयोग नहीं करेंगे ये सोचकर कि हिंसा करना बुरी बात है या ये सोचना बुरी बात है, यानी किसी भी
किसी भी काम का, किसी भी रूप का बल यदि आप लगाते हैं तो वो वास्तव में एक बुरी बात हो गई। इस प्रकार से सोचकर करुणा के साथ यदि आप ऐसे लोगों के साथ में बर्ताव करेंगे तो वो इस बर्ताव को केवल एक कमज़ोरी के रूप में समझेंगे और इससे उनका जो उत्साह है वो उल्टा और बढ़ेगा और जिस प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं वो उस प्रकार के कार्य और करने लगेंगे। तो ऐसा ही यदि चलता रहे तो दुर्योधन जो है वो और हठी हो जाएंगे और वो अन्य राष्ट्रों पर भी अपनी हट लगाने लगेंगे, जिससे कि अधर्म बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा है जो कि हठी है और जो केवल बल की भाषा का ही उपयोग करता है या उसे समझता है, उस व्यक्ति के पीछे हटना उसको और बढ़ावा देना ही हो जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो उनको तो यही लगेगा कि तुम भय के मारे इस रण से भाग गए, और ये देखकर जो है वो तुम्हें भी कुछ नहीं समझेंगे और इससे उनका जो उत्साह है, उनका जो मनोबल है वो और बढ़ेगा। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। इसका एक उदाहरण जो यदि हम अपने आज के समय में देखें तो वो आप देख सकते हैं कि जो भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ में संबंध है, तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके पश्चात भारत ने, क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो एक अहिंसात्मक रूप से प्राप्त की, तो पूरे संसार में भारत एक अहिंसा का संदेश है जो कि देना चाहता था और हम हर जगह पे अहिंसा की बात किया करते थे। किंतु यहीं पर हमारे पूर्वजों के साथ में एक गलती हो गई कि ये जो अहिंसा की भावना हम बनाते थे, इसको पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों ने एक कमज़ोरी के रूप में, एक दुर्बलता के रूप में देखा, और उसके पश्चात सन 1960 में क्या हुआ भारत के साथ में वो तो हम सभी जानते हैं। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए कि इस संसार में हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि करुणा को समझे, इस संसार में हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि दया की बात को समझे, इस संसार में हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि सबके कल्याण के बारे में सोचता हो। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जो बल की भाषा है केवल उसे ही समझते हैं, और यदि आप करुणा का भाव लेकर, दया का भाव लेकर उनके साथ में व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि हमें इनके ऊपर बल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इससे उनका जो मनोबल है वो और बढ़ता है, जिससे कि पूरे संसार में अधर्म और बढ़ता है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।